जय हिंद भाइयों, जय श्री राम। UPHJS की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट संविदा अनुबंध अधिनियम के 2009 से 2018 में जो प्री में क्वेश्चन आए हैं उनको मैंने तैयार किया है। तो जो मेहनत मैंने की है शायद उससे आपको कुछ फ़ायदा मिल सके। और भाइयों, मैंने जो मेहनत की है उस मेहनत के लिए शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आगे जो अधिनियम है उनको भी इस वीडियो के माध्यम से आपको बता सकूं। तो मैं इसमें क्वेश्चन और उसके आंसर ये आपको दूंगा और सन बताऊंगा किस सन में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। और इन्हें अगर आप नोट करते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट संविदा अधिनियम की। पहला क्वेश्चन चैप्टर 1 से है, संचार स्वीकृति और प्रस्तावों के निरसन का अध्याय। इसमें कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होने वाले समझौते को कहा जाता है शून्य। ये 2016 में प्री में आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन है, होटल में मेनू कार्ड है। ये 2016 में आया था। ये एक प्रस्ताव देने का निमंत्रण है। इसका आंसर है एक प्रस्ताव देने का निमंत्रण। तीसरा क्वेश्चन है, न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के मामले में अनुबंध की घटना उस स्थान के कानून द्वारा शासित होगी जहां, आंसर है इसका, अनुबंध किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2016 में प्री में आ चुका है। चौथा क्वेश्चन है, कौन सा सही है, यानी कि इसमें ए ऑप्शन दिया हुआ है प्रस्ताव प्लस स्वीकृति इजकल टू वादा। बी ऑप्शन दिया हुआ है वादा प्लस विचार इजकल टू समझौता। और सी दिया हुआ है समझौता प्लस प्रवर्तनीयता इजकल टू अनुबंध। ये तीनों ही ABC सही हैं, इसलिए इसका हम डी उपरोक्त सभी सही हैं पर टिक करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2012 में आया था। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए चैप्टर नंबर 2, अनुबंधों उल्लंघन योग्य अनुबंधों और शून्य समझौतों के बारे में। इसमें अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2018 में जो तीसरा पेपर हुआ था उसमें आ चुका है। पागल खाने में एक रोगी जो कुछ अंतरालों पर स्वस्थ दिमाग का होता है। इसका आंसर है उन अंतरालों के दौरान अनुबंधित हो सकता है। यानी कि अगर उस पागल से अनुबंध किया जाए तो उन अंतरालों के दौरान अनुबंध किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के प्रावधानों के अनुसार सहमति तब मुफ्त कही जाती है जब यह इसके कारण ना हो। यानी किसके कारण ना हो, इसका आंसर देते हैं। ए दिया हुआ है धारा 15 के तहत परिभाषित जबरदस्ती। बी दिया है धारा 16 के तहत परिभाषित अनुचित प्रभाव। और सी दिया है धारा 17 के तहत परिभाषित धोखाधड़ी। ये तीनों ही सही हैं, इसलिए जो ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी सही हैं, उस पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबालिग के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के विवाह में बाधा डालने वाला समझौता। इसका आंसर है शून्य। ये क्वेश्चन 2018 के सेकंड पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दान की सदस्यता लेने का वादा है शून्य समझौता। यानी कि अगर कोई किसी को दान देने का समझौता करता है, वादा करता है, तो वो शून्य समझौता माना जाएगा। ये क्वेश्चन है 2018 का, 18 में फर्स्ट पेपर का। ऐसे ही आगे चलते हैं। ए अपनी सफ़ेद गाय बी को रुपए में बेचने के लिए सहमत हुआ।
100 या रुपये 200, ये है एक अनिश्चित प्रस्ताव। यानी कि इसका आपको मैं समझा दूं कि ए अपनी सफ़ेद गाय बी को रुपए में बेचने के लिए सहमत हुआ, लेकिन ये तय नहीं हुआ कि 100 रुपये में देगा या 200 रुपये में देगा। जब इसमें निश्चित नहीं है तो इसका ऑप्शन सी, एक अनिश्चित प्रस्ताव, सही ऑप्शन है। ये 2016 में आ चुका है। मैं इसमें काफ़ी क्वेश्चंस के सिर्फ आंसर बताऊंगा, ऑप्शन नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर ऑप्शन भी बताऊंगा तो ये वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आप सिर्फ क्वेश्चन और आंसर्स लिखें जो कि समय ज़्यादा ना लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि बी उसका चित्र बनाता है तो ए बी को भव्य मनोरंजन प्रदान करता है। इसका ऑप्शन है सी, ऑफर मान्य नहीं है क्योंकि शर्तें और अस्पष्ट हैं। यानी कि शर्तें क्लियर नहीं है, इसलिए यह मान्य नहीं है। इसमें आप ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ऑप्शन तो आपके ऊपर नीचे हो जाएंगे। इसका सही आंसर है ऑफर मान्य नहीं है क्योंकि शर्तें और अस्पष्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय अनुबंध की धारा 28 शून्य समझौते के रूप में घोषित करती है। इसका सही आंसर है कानूनी कार्रवाई में बाधा डालने में। भारतीय अनुबंध की धारा 28 शून्य समझौते के रूप में घोषित करती है कानूनी कार्रवाई में बाधा डालने में। ये आपका क्वेश्चन 2012 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2 का सबक्लोज 1 के तहत एक या अधिक पार्टियों के अनुरोध पर कानून द्वारा लागू किए जाने वाले समझौते को कहा जाता है एक शून्य अनुबंध। समझे? भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2 सबक्लोज 1 उपधारा 1 के तहत एक या अधिक पार्टियों के अनुरोध पर कानून द्वारा लागू किए जाने वाले समझौते को कहा जाता है एक शून्य अनुबंध। ये क्वेश्चन आपका 2009 में आ चुका है। चैप्टर 4 अनुबंधों का निष्पादन, धारा 37 से 67 तक। इसमें क्वेश्चन है। ए एक प्रसिद्ध चित्रकार है, बी का चित्र बनाने का वादा करता है। इसमें सही आंसर है ए को यह वादा व्यक्तिगत रूप से पूरा करना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका 2018 के थर्ड पेपर में, जो तीसरी बार जो पेपर हुए थे उसमें आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक अनुबंध समाप्त नहीं होता है। इसका सही आंसर है प्रदर्शन में केवल देरी से अनुबंध समाप्त नहीं होता है। ये क्वेश्चन 2018 के फर्स्ट पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट है। जब कोई प्रति प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो अनुबंध उत्पन्न होता है। इसका सही आंसर है प्रति प्रस्ताव के संदर्भ में, यानी कि जो प्रस्ताव दिया गया है अगर उसके संदर्भ में है तो अनुबंध उत्पन्न होता है। ये क्वेश्चन आपका 2016 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए बी द्वारा अग्रिम भुगतान की गई राशि पर 6 महीने के लिए थिएटर में अभिनय करने का अनुबंध करता है। कई अवसरों पर ए अभिनय करने के लिए बहुत बीमार है। इसका आंसर है उन अवसरों पर कार्य करने का अनुबंध शून्य हो जाता है। समझे? ये क्वेश्चन आपका 2016 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए जादू से खजाना खोजने के लिए बी से सहमत है। ये समझौता शून्य है। इसका आंसर है समझौता शून्य है। ए जादू से खजाना खोजने के लिए बी से सहमत है, यानी कि इसमें निश्चितता नहीं है, इसलिए इसका आंसर समझौता शून्य है। ये क्वेश्चन आपका 2016 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय अनुबंध अधिनियम के तहत एक अनुबंध के नवीनीकरण का अर्थ है मूल अनुबंध के स्थान पर एक नए अनुबंध का प्रतिस्थापन। इस
क्वेश्चन का आंसर है मूल अनुबंध के स्थान पर एक नए अनुबंध का प्रतिस्थापन। ये क्वेश्चन आपका 2014 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अनुबंध जो प्रारंभ में वैध है हालांकि बाद में लागू होना बंद हो जाता है। ये अनुबंध है, इसका आंसर है जब यह लागू होना बंद हो जाता है तो शून्य हो जाता है। ये क्वेश्चन आपका 2012 में आ चुका है। अब नेक्स्ट है चैप्टर 5 से अनुबंध द्वारा बनाए गए संबंधों से मिलते जुलते कुछ संबंधों का, यानी चैप्टर 5। इसमें जो क्वेश्चन आया है भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 68 के तहत एक नाबालिग को प्रदान की गई जीवन की आवश्यकताओं के लिए नाबालिग के खिलाफ दावा किया जा सकता है। चैप्टर 6 अनुबंध के उल्लंघन के परिणाम के लिए है। इसमें क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुबंध के उल्लंघन का उपाय नहीं है। ये क्वेश्चन आपका 2018 के थर्ड पेपर में भी आया है और 16 में भी आ चुका है और इसका आंसर है जुर्माना। निम्नलिखित में से कौन सा अनुबंध के उल्लंघन का उपाय नहीं है, यानी कि जुर्माना इसका उपाय नहीं है। चैप्टर 7 और 8 से वस्तु की बिक्री और क्षतिपूर्ति और गारंटी। इसमें क्वेश्चन आया है एक अनुबंध में शर्तें और वारंटी हो सकती हैं, व्यक्त या निहित दोनों। ये क्वेश्चन आपका 2014 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर 9 से जमानत। इसमें क्वेश्चन आया है भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के तहत खोए हुए सामान का खोज करता है। इसका आंसर है जमानतदार, यानी कि भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के तहत खोए हुए सामान की खोज करता है जमानतदार। ये जो है 2018 के सेकंड पेपर में आया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 10 से एजेंसी से। इसमें क्वेश्चन है बी ने अपने दोस्त सी को अपनी कार चलाने के लिए कहा। सी ड्राइव करता है, सी गाड़ी को चलाता है और डी की दूसरी कार के साथ दुर्घटना का कारण बनता है। डी द्वारा की गई कार्यवाही में इसका आंसर है बी और सी दोनों परोक्ष दायित्व के नियम के तहत उत्तरदायी हैं। ये क्वेश्चन आपका 2016 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है परोक्ष दायित्व के सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसका ऑप्शन ए है प्रिंसिपल अपने एजेंट के गलत कार्य के लिए उत्तरदायी है। इसका दूसरा बी ऑप्शन है मालिक अपने नौकर के अत्याचार के लिए उत्तरदायी है। सी ऑप्शन है साझेदार एक दूसरे के गलत कार्य के लिए उत्तरदायी है। ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए इसमें जो चौथा डी ऑप्शन दिया हुआ है उपरोक्त सभी सही हैं। इस पर हम टिक करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट में जो मैंने 2009 से 2018 के थर्ड पेपर तक जो प्री में क्वेश्चन आए थे वो यही क्वेश्चन आए हैं। आप इन्हें तैयार करें। ये एक हिंट है कि किस चैप्टर से आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं। इससे ये आपको एक अनुमान हो जाएगा कि इसके आसपास के ही क्वेश्चन आने हैं, इस तरीके के ही क्वेश्चन आने हैं। और कोशिश करें कि जिन चैप्टरों से ये क्वेश्चन लिए गए हैं उन्हीं चैप्टरों को अच्छे से तैयार करें। बाकी मटेरियल बहुत है, समय बहुत कम है, तो आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। मन लगाकर पढ़ाई करें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं इसी तरह से अगले वीडियो में आपके लिए और किसी अधिनियम के क्वेश्चन छांट कर ला सकूं। जय हिंद, जय भारत।